मोम की दुनिया, एक रहस्यमयी क्षेत्र। एक पुराने, छोड़ दिए गए महल के दिल में एक गुप्त दुनिया मौजूद थी, जो ताकझांक करने वाली आंखों से छुपी हुई थी। यह मोम की दुनिया थी, एक ऐसा क्षेत्र जहां हवा में एक अलौकिक ऊर्जा के साथ एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही मैं उस भव्य, धुंधले रोशनी वाले हॉल में प्रवेश किया, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सा सहरन महसूस हुआ। दीवारें, जिन पर जाले से ढकी हुई तस्वीरें लगी थीं, मोमबत्ती की फ्लिकरिंग रोशनी में रहस्यों को फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। मैं हमेशा से अज्ञात की ओर आकर्षित रहा था, और मोम की दुनिया सबसे बड़ा रहस्य थी। कहा जाता था कि महल के पूर्व निवासी, एक एकांतवासी मोम के मूर्तिकार ने इस रहस्यमय क्षेत्र को बनाया था। उनकी मोम की रचनाएं, जिनमें जीवन का सार था, संवेदनशील प्राणियों में विकसित हो गई थी, जो मोम की दुनिया में रहते थे। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, छायाएं टेढ़े-मेढ़े मानवीय आकार में जमने लगी। मोम की मूर्तियां समय में जमी हुई संतरी की तरह खड़ी थीं। उनके चेहरे भयानक मुस्कुराहट में विकृत थे। मैं संकरी और घुमावदार गलियारों से होकर गुजरा। मोम के नीचे मेरे पैरों की नरम खुराक की आवाज शांति में गूंथी जा रही थी। अचानक मैं एक भव्य मोम के सिंहासन पर आ गया, जिस पर मूर्तिकार की उत्कृष्ट कृति बैठी थी। एक विशाल मोम की आकृति जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। मेरे आसपास की हवा मोटी होने लगी, जैसे कि वास्तविकता का बहुत ही कपड़ा बदला जा रहा हो। स्वागत है, मानव, एक कम, फुसफुसाती आवाज बोली, जो सभी दिशाओं से प्रतीत होती थी। मैं आपका इंतजार कर रहा था। आप मोम की दुनिया के रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं? मैंने उत्सुकता से सिर हिलाया। तो आप एक खेल खेलेंगे, आवाज जारी रही। एक मोम और बुद्धिमत्ता का खेल। यदि आप सफल होते हैं, तो इस क्षेत्र के रहस्य आपके लिए दावा करने के लिए होंगे। लेकिन यदि आप विफल हो जाते हैं। आवाज खत्म हो गई। मुझे परिणामों के बारे में सोचने के लिए छोड़ दिया। मैंने खुद को स्टील किया। जो भी चुनौतियां आगे आने वाली थीं, उनका सामना करने के लिए तैयार था। मोम की दुनिया में वास्तविकता और पागलपन के बीच की सीमाएं बहुत ही धुंधली होने वाली थी।